फाइंड वर्क डन बाय, फाइंड वर्क डन बाय, फाइंड वर्क डन बाय म्यू दे दो, ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। ऐसे थोड़ा ना जाएगा, तो खींचना पड़ेगा ना, तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, हाँ ऊपर जा रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। 4 वर्क डन निकालना है इसमें। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय नॉर्मल। सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन है ये आज के क्लास का। ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जाएगा। सबसे पहले तो इसका आपको एफबीडी ड्रॉ करो। यहां एमजी काम करेगा, जहां एमजी काम करेगा, और ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक आपके पास जो एंगल है वो 90 है। ये पूरा एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। पूरा एंगल क्या होगा? 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये थीटा है। ये थीटा तो यहां भी लेके आओगे तो वही बात दिखेगी तुमको, ठीक है। उसको वहीं पे दिखा दिया मैंने। ये थीटा है ना, तो टोटल एंगल आपका जो होगा वो 90 प्लस थीटा होगा। तो तुम इसका कंपोनेंट इस पे mg cos 90 प्लस थीटा से भी लिख सकते हो। एक तरीका तो ये है। लेकिन अगर इतना नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा है, इधर mg sin थीटा होगा। चलो बीच में लाके करते हैं इसको। अब देखो, इधर एक कंपोनेंट आएगा, इधर एक कंपोनेंट आएगा, क्या चीज? mg sin थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। तो mg sin थीटा, अब अच्छा mg cos 90 प्लस थीटा भी mg sin थीटा होगा। 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? वही होगा ना, माइनस हमारे साइन थीटा। तो बात वही हो जाएगी। अभी मैंने क्या करा, हर्षिता समझ आया? इसका कंपोनेंट mg cos थीटा है, mg sin थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, साइन थीटा वाला या cos थीटा वाला? साइन थीटा, क्योंकि आपको यही लेना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल डिस्प्लेसमेंट के लिए वही हो रहा है, चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो। तो आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखने के लिए पहला जो क्वेश्चन होगा, वर्क डन बाय mg, ये जो लिखोगे तो फोर्स क्या लिखोगे? mg sin थीटा इंटू डी cos 180, यह आ गया माइनस mg sin थीटा इंटू डी। यह आंसर हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये हो गया। अब दूसरा आपको निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो आप बॉडी को देखो, यहां से फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, है कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? म्यू एन, म्यू एन। तो म्यू एन की वैल्यू क्या होगी? mg cos थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन पीछे और हो तो माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू डी। सही है ना? ये इतना छाप जल्दी से हो गया? किया है क्या तुम लोगों ने? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, किया है। तो अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालोगे? बोलो बोलो बोलो।
सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो रहा है वो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब चेक करो ना कि क्या क्या चीज लग रहा है। इधर आप लिखोगे एफ एक्सटर्नल, क्योंकि वही लग रहा है ना, वही तो ऊपर जाने के लिए, और इधर लिखोगे फ्रिक्शन, ठीक। और क्या है इसमें, और कुछ है क्या, mg sin थीटा भी है, पीछे mg sin थीटा भी लग रहा है ना, पीछे क्या लग रहा है, एकदम से मतलब एकदम खत्म है, एकदम खत्म है। तमीज ही नहीं है जरा सा भी, इसलिए पीछे जाके बैठा है कि आज गप मारना है उसके साथ। बाहर खड़ा कर देंगे, निकाल देंगे इस बार बाहर, बकलोला। इतना बढ़िया सवाल बना रहे हैं, समझ नहीं आता है लोगों को क्या करना चाहिए, आता कुछ नहीं है, पागल। हाँ, क्या करेंगे तीसरे में, आपको क्या निकालना है, एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल एफ ई एक्स टी माइनस एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए, यही होगा ना। एफ एक्सटर्नल माइनस एम जी साइन थीटा माइनस बराबर एम ए। अब आप इसको देखोगे, ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों, सवाल में लिखा है मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन क्या एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब एक्सेलरेशन जीरो का तो खत्म हो गया, तो एफ एक्सटर्नल बराबर कितना आ गया, एम जी साइन थीटा प्लस एफ मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा। इसलिए वर्क डन जो होगा वो सिंपल यही हो जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी, क्योंकि एफ एक्सएल का डायरेक्शन भी उधर ही है और डी का डायरेक्शन भी उधर ही, यहाँ माइनस का सवाल कॉस 180 का कॉस 0 डिग्री 1 हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसमें है वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई नॉर्मल। फोर्थ में वर्क डन बाई नॉर्मल, ये तो जीरो होने वाला है। थीटा 90 डिग्री है ना ऑलवेज, थीटा ऑलवेज 90 डिग्री। तो जो पहला वाला क्वेश्चन लिफ्ट किया था उसमें नॉर्मल जीरो नहीं होता था, नॉर्मल का वर्क डन, ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि नॉर्मल जहां आए जीरो मार देना तुम लोग, ध्यान देना कि नॉर्मल का डायरेक्शन किधर है, समझा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, यहां से तुमको एक बात, तीन बात क्लियर हुई है इस क्वेश्चन से, कि वर्क डन जीरो हो सकता है, वर्क डन निगेटिव हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है ना। तो यहां से जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला कि वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन, है ना। अब नेचर ऑफ वर्क डन क्या क्या लिखोगे, पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। अब पॉजिटिव वर्क डन क्या लिखोगे, पॉजिटिव वर्क डन क्या लिखोगे, व्हेन थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट मतलब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 से है, एक्यूट एंगल है कि नहीं। मतलब कि अगर ये कोई ब्लॉक है तो जो थीटा है ना वो यहां पे कहीं पे है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर ही है, ऐसे। तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में अगर फोर्स थीटा है तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव वर्क डन आएगा, है ना। दूसरा निगेटिव वर्क डन, थीटा इज ग्रेटर देन 90, एक्यूट एंगल, एक्यूट बोलते हैं ना इसको,
अरे वहीं तो एक्यूट लिख दिया मैंने, दत्त तेरी, सॉरी 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 यार, क्या बोल, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण और न्यूनतम कोण, न्यून कोण और अधिक कोण, न्यून कोण ये हुआ, अधिक कोण ये हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल, सही है। तो कब हो रहा है ऐसा, जब आपका फोर्स कुछ इधर घूम रहा है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो ये थीटा क्या है, बड़ा है 90 से, है ना, डायग्राम ही तुम लोग बना लेना यहां पे। और तीसरा जीरो वर्क डन है, थर्ड जो है तुम्हारा जीरो वर्क डन, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है। अब फोर्स में नॉर्मल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, तो जीरो वर्क डन हो जाएगा व्हेन थीटा इज 90। समझा क्या, क्लियर है, चलो। अरे ये तो बंद है, क्या है साला, फिर उठा कर, वर्क डन इन टी इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड वर्क डन इन टी इक्वल टू 2 सेकेंड। जल्दी से करो। बन गया क्या, कितना आया, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक चीज और ध्यान देना कि मैंने यू यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो S इक्वल टू यू तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 2 और t मतलब 4, टी स्क्वायर बोले ना 2 सेकंड के बाद, तो 2 से 2 कटा तो आपके पास 4 मीटर आया आपका क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, F बराबर है में डायरेक्टली F माइनस एम जी इक्वल टू एम एन, तो F माइनस एम जी, एम कितना 2, जी 10, एम कितना फिर 2, एक्सेलरेशन कितना 2, तो कितना होगा F माइनस F इक्वल टू 24 आ जाएगा, ये जाएगा 20, तो F इक्वल टू 24 न्यूटन। तो आपको आ गया ना इजी, थीटा तो 0 डिग्री है, इसको लगा दो, समझ आई बात, किसको समझ नहीं आ रहा है, ये वही समझ आया। पहले क्या करना है आपको, जो कि वर्क डन का फॉर्मूला ही होता है F into S, और cos थीटा, तो cos थीटा तो cos 0 है, तो cos वो 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो आपको पहले क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आपको एफबीटी बना करके उसका जो हमारा इक्वेशन होता है सेकंड लॉ का वो लिखना है, लिखने के बाद ऐसा करते हैं, क्लियर है। अगर ये आपको अभी भी याद नहीं है तो शर्म की बात है। डिस्टेंस निकालने के लिए दो फार्मूला होता है, एक तो होता है वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2s, वहां से भी कुछ बनता है और यहां से भी कुछ बनता है, सही है ना। तो इससे निकालो और निकालने के बाद क्या करोगे, आपको फोर्स का इक्वेशन लिख करके आप इसमें, फिर उसके बाद तो कुछ बचता नहीं, होगा तो इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा वर्क डन निकालना है ना, तो वर्क डन F क्या 24 into 4 that is 96 जूल।
कॉस थीटा लिखेंगे कॉस 0 1 है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। आपको याद रहना चाहिए दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां वैल्यू 1 ही होगी, इसलिए इनको कोई चिंता करने की बात नहीं है। सब लोग लिख लिया। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा हूं मैं, अच्छा सा सवाल है, बहुत ही हल्का सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छा सा सवाल है। एक बॉडी है जो ऐसे मूव कर रही है सर्कल पाथ पे, ठीक है, तो वर्क डन, तो इसमें टेंशन लग रहा होगा अंदर की तरफ, तो पूछ रहा है कि वर्क डन बाई टी, वर्क बाई टेंशन आपको निकालना है। टेंशन फोर्स के जरिए वर्क डन निकालना है। कितना आना चाहिए फैज, बोलो जल्दी बताओ। नहीं पता, 0 क्यों? डिस्प्लेसमेंट कहाँ 0 हो रहा है? किसी भी टी टाइम में निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मान लो यहां से यहां पहुंच गया बॉडी, तो कुछ थीटा तो बना रहा है। कौन सा? हाँ cos 90 हो रहा है यहाँ पे। यस, किसको समझ नहीं आया ये बात? सर्कल में जब भी कभी घूमेगा तो देखो ऑलवेज थीटा 90 डिग्री बन रहा है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में और टेंशन के डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल है? 90। साइना समझ आया? तो ऐसे ही बनेगा। तो ध्यान रखना कहीं भी नॉर्मल दोनों के बीच का डायरेक्शन अगर थीटा 90 डिग्री है तो अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें कि सर्कल में घूमने में अभी भी क्या होता है, वर्क हमारा 0 हो जाता है। ठीक, और ऐसे भी याद है वर्किंग बाई कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्लोज पाथ में क्या होता है? 0। अगर मैं इसको घुमा दूं तो डिसाइड करना पड़ेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो बाद में बात। दूसरा एक सवाल और बनता है, छोटा सा प्यारा सा सवाल है। ऐसे यहां से बॉडी यहां तक गई है और एच हाइट कुछ दिया होगा, कितना दिया देख आप अपने मन से ही बना सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसका डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसका डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ है और ब्लॉक का मास 5 केजी का है। ब्लॉक का मास 5 केजी का है, एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री और ब्लॉक का मास 5 केजी और वो जो हाइट लंबाई है वो क्या है? 10 है। तो आपको वर्तन बताना है, वर्तन बताना है। जी का वैल्यू 10 ले लेना। Find the work done by the force of gravity, ले लो 125 to 50 आ रहा है। Find the work done by force, gravity force. Find work done by gravity force. Find work done by gravity force. Work done by gravity force. तो ग्रेविटी फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? mg। ग्रेविटी फोर्स के लिए mg करना पड़ेगा। तो दो तरीका है इसका। कौन कौन तरीका हो सकता है? एक तो डायरेक्टली वर्क डन, हाँ दो काम है। mg ऐसे, थीटा यहां, तो इधर mg साइन 30 डिग्री और इनटू डी, खत्म आंसर। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था ना, वो इस्तेमाल कर सकते हो। वर्क डन बराबर mgh है ना, यहां से निकाल सकते हो। h की वैल्यू कितनी होगी? 5, 10 साइन 10 कॉस और 10 साइन। ये हाइट कितनी है? कैसे निकालोगे मामला? कौन से फॉर्मूले से? अरे तो भैया एच तो निकालना है ना अपने को, और थोड़ा मालूम है। यार दो अननोन, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। आपको ये निकालना है तो ये पता करना पड़ेगा ये कितना है और कैसे आएगा। उसने बोला 5 बजे, मालूम उसने क्या किया? तुम क्या करोगे बताओ? हाइट निकालने के लिए क्या करोगे? दिशा कैसे करोगे? कंपोनेंट लो ना यार, tan sin 30 डिग्री,
ये वाली हाइट क्या होगा 10 cos 30 डिग्री, ये हाइट 10 sin 30 डिग्री, ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री, और 10 sin 30 डिग्री तो 10 into 1/2, ये क्या हो गया 5 मीटर, 5 मीटर, तो 5 मीटर से मल्टीप्लाई करो सीधा एमजीएस को, यहां से समझ जाएगा, है ना। एक तो इस वाले रूट से बनाओगे तो W इक्वल टू हो जाएगा तुमको mg sin 30 into d, तो यहां से आ जाएगा m कितना 5 है इंटू 10 है इंटू 1/2 इंटू 10, तो 5 से 5 कटा तो 5 25 और 25 नहीं 250 जूल, तो ये आ गया 250 जूल। अब इसमें भी बना सकते हो, यहाँ तो आपको क्या है 5 आ गया, तो डायरेक्टली लो m कितना 5 इंटू 10 इंटू 5 25 इंटू 10 250 जूल। दोनों तरीका है, जो तरीका से बनाना चाहते हो तुमको जो इजी लगे वो तुम कर सकते हो, सही है ना। यार ये भी साउंड को ना अपना ही नुकसान है इसमें, तो समझा क्या। तो इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आप सीधा सीधी कंपोनेंट निकाल करके h की वैल्यू निकाल दो, और h निकाल ऐसे भी निकाल सकते थे साइन थीटा बराबर h/b, वैसे भी निकाल सकते। तीसरा तरीका वो भी है, अगर सिंपल सा अगर इसमें साइन थीटा लिखोगे तो कितना आएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू p/h होता है ना, तो p तो मान ले इसको, इस हाइट को हमने माना h, और इस हाइट इसको h, तो mg sin 30 में 10 है ये, तो क्या हो गया h बराबर है ना हाफ आ गया, हाफ इंटू 10 मतलब 5 मीटर। अब यहां से भी 5 मीटर आ जाता है, सही है ना। तो इस तीनों तरीके से आप प्रॉब्लम बना सकते हो। तो ओवरऑल जो फोर्स बाई कांस्टेंट वर्क बाई कांस्टेंट फोर्स है वो आपका यहाँ पर इतना एग्जाम्पल के बाद काफी हो जाता है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी में पहला पोर्शन खत्म हो गया, इसके बाद आता है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। चलो करते हैं, दो बहुत अच्छे प्रॉब्लम मैं इसमें कराने जा रहा हूं, और एक प्रॉब्लम आपके जो बुक है क्या नाम है स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें अच्छा दिया हुआ है। हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं।